हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेज मैथ्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो स्क्रीन पर आप बुक देख रहे हैं, इस बुक से रेशियो चैप्टर से टाइप 3 और टाइप 4 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं टाइप 3 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में बोला गया है, यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों में 5:3 का अनुपात है तो निम्न में से उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है की बात की गई है, तो जो इसमें अनुपात में वैल्यू दिया है, इस अनुपातिक मान का योगफल जिन जिन संख्याओं को विभाजित करेगा वो संख्याएं हो सकती है। वो संख्याएं कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं हो सकती की बात की गई है। तो जिन संख्याओं को विभाजित नहीं करेगा वो नहीं हो सकती है। तो इनका योगफल देखते हैं कि 5 और 3 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 8। ये 8 जो है वो दी गई संख्याओं को विभाज्य नहीं करेगा। किन संख्याओं को? तो सी नंबर जो ऑप्शन है 150, इसको विभाज्य नहीं कर पाएगा, बाकी सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी हैं। निम्न में से कौन स्कूल में लड़के और लड़कियों की अनुपात नहीं हो सकता है? तो जो भी इसको विभाज्य जो कि अनुपातिक मान दिया है, जैसे 1:11 दिया है तो इसको जोड़ते हैं तो 12 आता है, और कुल कितनी है? 372 है। तो क्या 12 से या पूर्णतः विभाज्य होगा? तो ये तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा 12 से, इसलिए हमारा ए नहीं हो सकता है। और इसमें नहीं की बात किया गया है, तो इसमें से कौन नहीं हो पाएगा? 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 1 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन 8 और 3 11 से ए पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा 11 वाला ऑप्शन किसका था? डी में जो ऑप्शन है 3 और 8 का, और इन्हीं को जोड़े थे तो 11 आया था, जो कि 11 से 372 पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसी के कारण लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता है। कौन? तो 3 और 8 नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न देखिए 2016 एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में पूछा हुआ है। दो संख्याओं का योगफल है 84 और वे निम्न में से किस अनुपात में नहीं हो सकती है? ये जो 84 दिया हुआ है, देखेंगे कि ऑप्शन से किससे विभाज्य हो जाएगा, किन रेशियो का योगफल, कौन सी अनुपातिक योगफल इसको पूर्णतः विभाजित कर पाएगा। तो 7 5 12 से तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 1 3 4 से यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन 13 8 है, तो 13 और 8 को जोड़ते हैं तो होता है 21 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 3 और 2 और 3 2 5 से 84 पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता है। इसी के कारण यही हमारा राइट आंसर है। आंसर हमारा 4 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अनुपात में नहीं हो सकता है की बात किया गया है। इसी के कारण जो विभाज्य पूर्णतः नहीं कर पाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए थे। आइए देखते हैं अब इस बुक का 3 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है, यदि किसी गांव में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से 2/3 अधिक है तो निम्न में से उस गांव की जनसंख्या हो सकती है। तो जिनको विभाजित करेगा अनुपातिक योग वही हो सकती है। तो इसमें पुरुष और औरत अर्थात मैन और वुमेन जो है 2/3, देखिए 2/3, तो इसको प्लस कर लेंगे क्योंकि अधिक की बात किया गया है। तो मैन 5 हो जाएंगे और औरत जो है वो हमारी 3 हो जाएगी। अब इनकी अनुपातिक योगफल होता है 8, और 8 से देखते हैं कि कौन पूर्णतः विभाजित होता है। ऑप्शन में ऑप्शन 4 दिया हुआ है। 4 में से जो डी ऑप्शन है 744, इन्हीं को यह पूर्णतः विभाजित कर पाएगा, बाकी किसी को भी पूर्णतः विभाजित नहीं कर पाएगा। इसी के कारण इसका डी हमारा राइट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न में बोला गया है, एक व्यक्ति ने 70 रुपये प्रत्येक की दर से पैजामे और 30 रुपये प्रत्येक की दर से बूशर्ट खरीदने पर 810 रुपये को खर्च किया। यदि पैजामे अधिक संख्या में खरीदे गए हो तो बताएं कि पैजामों और बूशर्टों की संख्या
क्या होगी। कितनी खरीदी गई है ये हमें बतानी है। पैजामे और बूस्टों की जो रेशियो है वो हमको मालूम नहीं है, वही हमको पता करना है। यदि हम इस प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर यदि मान लें कि 3 और 2 खरीदा, तो जब 3 को पैजामा खरीदेगा तब उसको रुपया कितना देना होगा। एक खरीदता है 70 रुपये, तो 3 गो के दाम लगेगा उसको 10 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मूल्य है और ये हमारी संख्या है, और अनुपात में बूस्टों और पैजामों की संख्या है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 रुपये खरीद रहा है तो ये हमारा 60 रुपया होगा, और कुल खर्च कितना कर रहा है, कुल टोटल 810 रुपये को खर्च किया जा रहा है। अब देखते हैं कि जो मूल्य है, इस मूल्य का योगफल यानी इसकी जो अनुपातिक योग है, वह अनुपातिक योग पूर्णतः विभाजित करता है किसको, 810 को। जब 810 को पूर्णतः विभाजित करता है तब इस स्थिति में बूस्टों और पैजामों की संख्या 32 होगी। ये ऑप्शन मेथड से बनाया गया है। ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे। आइए देखते हैं इसके बाद 5 नंबर प्रश्न। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का रेशियो निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। 1 दर्जन शीशे थे, मतलब उसमें टोटल 12 ठो शीशा था। टोटल कितना शीशा था, टोटल 12 शीशा था, और पूछता है कि इसमें से कौन से शीशों का रेशियो नहीं हो सकता है, अर्थात शीशे का रेशियो इनमें से जो कौन नहीं होगा, तो जिनका अनुपातिक योग इनको विभाजित नहीं कर पाएगा वही नहीं होगा। तो यदि 1 नंबर देखते हैं तो 2 1 3, 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, 3 1 4, 4 से 12 पूर्णतः विभाजित होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 और 2, 3 2, इसका अनुपातिक योग होता है 5, जो कि 5 से यह विभाज्य नहीं है, इसीलिए यही नहीं हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही हमारा राइट आंसर है। इसमें अब आगे देखते हैं, आगे है टाइप 4। तो टाइप 4 का पहला प्रश्न है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8-5 के अनुपात में कमी करता है और उनका वेतन 7-9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारियों के वेतन की कुल संख्या में राशि परिवर्तन या क्या परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या में 8-5 के अनुपात में कमी होती है और उसकी वेतन में 7-9 के अनुपात में वृद्धि होती है। इनमें यदि गुना कर दें तो टोटल निकलेगा, तो 8 सत्ते 56 और 9 पच्चे 45, तो इतनी की कमी होती है। टोटल परिवर्तन क्या होता है, तो 56-45 की कमी होती है। 56-45 की, उनकी कुल राशि में परिवर्तन होती है 56-45 की। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8-9 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14-15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन इतना रुपये था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ, किस अनुपात में कमी आई है। प्रश्न वही है, यहाँ पर जो रुपया में दिया हुआ है इसका कोई मायने नहीं रखता यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर संख्या कितना दिया है, 9 और 8 दिया है, और इनकी वेतन हो गया 14-15। यदि इसमें हम गुना कर दें तो 14-9 126 और 15-8 120। इसको हम ब्रेक करने का कोशिश करते हैं। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 21 और यहाँ पर हो जाएगा 20। इन सबको हमने 6 से ब्रेक किया है। जैसे 6 से इसमें भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12, 6 का 6, 6 दूनी के 12, 20 हो गया। तो 21-20 के अनुपात में वेतन बिल में कमी हो रही है। कुल वेतन बिल में इतने के अनुपात में कमी हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। यदि किसी आयत की लंबाई में 6-7 के अनुपात में वृद्धि तथा चौड़ाई में 5-4 के अनुपात में कमी हो जाती है तो उनके क्षेत्रफल किस अनुपात में कमी होगी। तो यहाँ पर लंबाई 6 और 7 दिया है
और इसमें चौड़ाई जो दिया है 5 और 4 दिया है। ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। अब इसकी एरिया क्या होती है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और वही पूछा है कि एरिया में कमी कितनी की होगी। तो 6 × 30 हो गया और 7 × 28, इतने के अनुपात में ही कमी होगी। इसको 2 से ब्रेक करते हैं तो 15 हो जाता है और 14 हो जाता है। तो 15, 14 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 9-8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14-15 के अनुपात में बढ़ाता है। कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 रुपया थी, उक्त 2 परिवर्तनों के बाद क्या होगी। यहाँ पर संख्या और वेतन का रेशियो दिया है। संख्या का रेशियो दिया है 9 और 8, 9, 8 दिया है। उनकी वेतन का रेशियो 14 और 15 दिया है। इसमें यदि गुना करते हैं तो यहाँ पर आएगा क्या, कुल वेतन, यहाँ पर इतना, इतने गुना करेंगे 126 और 15 8 120, ये रेशियो में है। इसको ब्रेक करते हैं 6 से तो 20 हो जाएगा और ये हमारा 21 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 21 हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अंतर कितना का हो रहा है, दोनों का रेशियो में अंतर आ रहा है 1 का। लेकिन इस प्रश्न में बोला है कि कुल वेतन बिल की राशि में 1890 रुपये की अंतर होती है, तो दोनों परिवर्तनों के बाद क्या होगी। तो दोनों परिवर्तनों के बाद क्या होगी उसको हम लोग x मान लेते हैं, और टोटल कितना है 21, और इसमें अंतर 1 की है, और टोटल रुपया जो है 1890 और डिवाइडेड बाई इसको हम x मानते हैं। इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा x = 1890 और डिवाइडेड बाई 21। 21 से जब इसमें भाग देते हैं तो हमारा 9 से भाग लगेगा, आएगा हमारा 90, जो कि x = हो गया 90 रुपया। यहाँ पर 90 रुपये की परिवर्तन हुई है, 90 रुपये की परिवर्तन होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही हमारा राइट आंसर है। आई होप यह वीडियो आपको समझ आई होगी, तो वीडियो को शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और इस अर्थमेटिक बुक का, साथ ही एडवांस और नंबर सिस्टम, तीनों खंडों को हम लोग इस चैनल्स पर डिस्कस करेंगे, सभी प्रश्नों को देखेंगे, ताकि जिन बच्चों का क्लास छूट जाता है उनके लिए इस वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।